वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना व तबीब नफूसिना मौलाना व मौला सकलैन व जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी क़ुरआनिल करीम व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नख़ाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व इंशाअल्लाह मैं आधे घंटे के अंदर अपनी मजलिस को तमाम करूँगा और बेहतर सलमान पढ़े हज़रात। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है सूरह दहर, सूरह दहर, सूरह हलता, सूरह इंसान, तीन नाम है इस सूरह का। खालिक कायनात फरमाता है कि इन्ना नख़ाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा, कि हम डरते हैं। अहले बैत ने क्या कहा? हम डरते हैं अपने परवरदिगार के उस दिन से कि जिस दिन को अबूस कहते हैं, यानी अबूस अब्बास इसी से बना है। अबूस के माने होता है, उलमा बैठे हुए हैं, मौलाना बैठे हुए तैयार करके मेरी बात की, दहशत वाला दिन, रोबो दबदबे वाला दिन, इंसान देख के दहश जाए, इतनी हैबत उसकी होती है। यानी कयामत का दिन बिल्कुल अबूस होगा, यानी ऐसा कि इंसान देख के दहल जाएगा, उसकी रोबो वहशत। उसी से हम, यानी नाम जो मौला अब्बास का है, मैं थोड़ा सा फ़ज़ाइल मौला अब्बास के पढ़ूंगा, इसलिए मैंने इस आयत को सरनामे कलाम करा दिया। सलवात पढ़े आवाज़, इससे बेहतर है। और वो दिन बहुत लंबा गुनाहगारों के लिए होगा। जैसे कमतरीरा के माने लोगों ने लंबा के कटेगा नहीं, तो क्या किया? लफ्ज़ों में ये कह दूँ अपने, इसमें कुरान की आयत को हट के, चूँकि कुरान में जो आया है अबूस आया, अब्बास तो आया नहीं है, कि दहशत वाला दिन, रोबो दबदबे वाला दिन, लेकिन उसी से बना। और अब्बास की इतनी हैबत थी, आपने देखा होगा करबला में या जहाँ भी, कि लोग देख के दहल जाते थे। थोड़े से मैं फ़ज़ाइल पढ़ूँगा। कहते हैं कि बगैर तमहीद के, बगैर मुकदमे के मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ कि मौलाए कायनात ने जब दूसरी शादी करने का इरादा बनाया तो रिश्ता भेजा। पहले कहा अकील से कि आप अंसाब के माहिर हैं, नस्लों और नस्बों के माहिर हैं, जानते हैं, आप एक बहादुर ख़ानदान तलाश कीजिए, बताइए। क्या मौला से ज़्यादा अकील थोड़ी जानते थे, लेकिन ये एक बताना था। माँ का असर बेटे में ज़रूर आता है। क्यों? दलील देता हूँ, हकीकत है। माँ अगर बुज़दिल है तो बेटे के अंदर बुज़दिली आएगी, माँ शुजा है तो बेटे के अंदर शुजाअत आएगी, माँ सखी है तो बेटे के अंदर सखावत आएगी, माँ ईमानदार है तो बेटे के अंदर ईमानदारी आएगी। इसका गवाह है उम्मुल बनीन ने 4 बेटे पैदा किए। कोई अरब में बहुत लोगों के पास बेटे थे, 18 बेटे, 10 बेटे थे, लेकिन किसी को उम्मुल बनीन नहीं, बेटों की माँ। लेकिन उम्मुल बनीन ने 4 बेटे पैदा करके बता दिया कि देखो मैं उम्मुल, यानी बेटों की माँ। अजीजों, आज तक कोई तारीख नहीं बताती कि उम्मुल बनीन के किसी बेटे में हसद या जलन इमाम हुसैन का आया हो। कोई तारीख नहीं बताती। तो फिर मौला ने कहा क्यों? अगर मान लीजिए कि ये बात है, मौला ने क्यों कहा कि बहादुर खानदान, ताकि बहादुर बेटा पैदा हो? ये बात वाज़ेह नहीं होती अगर कुरान सूरह यूसुफ ना होता। अगर सूरह यूसुफ ना होता ये बात वाज़ेह नहीं होती। मौला ने कह दिया, कौन मानता?
देखिए जब यूसुफ ने ख्वाब देखा, वह इसकाला यूसुफ ले अभी है इल्ली आए तो आधा आशरा कौकबन वह शम्स वल कमर आए तो उंगली साजदीन। ए बाबा मैंने देखा है कि मुझे 11 सितारे सजदा कर रहे हैं और चांद और सूरज। तो बाप ने कहा बेटे तुम अपने दूसरे भाइयों से ये बात मत बताना वरना ये हसद करने लगेंगे। और जो यूसुफ की सौतेली माँ थी, जो कि यूसुफ के दो जो भाई थे बिन्यामीन और यूसुफ एक माँ थे, उसने सुन लिया। उसके बाद बेटों में यूसुफ को देखा कि यूसुफ को बहुत मानते याकूब, ये ले गए। मैं पूरा वाक़या नहीं पढ़ूंगा। इन्होंने कत्ल करना चाहा, कुरान क्या कहती है, लावी जो यूसुफ का बड़ा भाई था वो यूसुफ का मोहित था, बाकी यहूदा या शमून जो और भाई थे वो क्या यूसुफ को कत्ल कर दो। आगे आयत कहती ला तक़्तलू यूसुफ हो व अलकू हो अला ग़याबति जुब, यानी यूसुफ को कत्ल मत करो बल्कि कुएं में डाल दो। तो अब भाइयों का हसद आ गया। भाई ये हसद कहां से आया? खून तो नबी का था, तो नबी से तो हसद आ नहीं सकता। यानी यूसुफ के भाइयों को अपनी माँ की तरफ से हसद आया। भाई याकूब से हसद नहीं आ सकता, याकूब से हसद आ ही नहीं सकता। यूसुफ के भाइयों में हसद कहां से आया? माँ से आया। मौला ने बोला कि ऐसी बहादुर औरत बताओ ताकि बेटा बहादुर हो, यानी माँ की शजात बेटे में मुंतकिल होती है। तो यूसुफ के भाइयों में हसद आया माँ की तरफ से, लेकिन उम्मुल बनीन कुर्बान जाऊं आपने 4 बेटे पैदा कर दिए। अब्बास में कोई हसद नहीं आया, अब्बास में हसद नहीं आया। सलवात पढ़े आप हज़रात। कुरान कहता है हसद आया भाइयों में, माँ की तरफ से मुंतकिल हुआ। वरना कहते पता नहीं मौलाना कैसे कह दिया, कुरान गवाही दे रहा है कि यूसुफ के भाइयों में याकूब से नहीं आया, माँ से आया। तो माँ की आती है। तो अब देखिए, अब अली की तमन्ना क्या उम्मुल बनीन, मौलाना तो ये चाहता हूं जुमला दे रहा हूं आपको, अली की तमन्ना कि फातिमा मेरे ज़ौजा बने। चैलेंज कर रहा हूं पूरे आलम इस्लाम को, खदीजा और फातिमा को छोड़ के जनाबे नरगिस खातून तक, इमाम ज़माना की वालदा तक, सलवात पढ़े आप। खदीजा और फातिमा को छोड़ के सारी अज़वाज की तमन्ना, मैं इस घर की बहू बन जाऊं, मैं इस घर की बहू बन जाऊं। खदीजा फातिमा को छोड़ के रसूल की 11 बीवी, 9 बीवी से मुझे मतलब नहीं है, सारी औरतों की तमन्ना कि हमारी लड़की अबू तालिब के घराने की बहू बन जाए, और अली की तमन्ना कि उम्मुल बनीन मेरे घर की। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद कोई तारीख नहीं बता सकती। लैला का रिश्ता आया उर्वा से, सकफी ताइफ के थे। जब मौला गए ताइफ में और रसूलुल्लाह के जुल्म हुआ, उसके बाद ताइफ की जमीन जानते होंगे जो मक्का में जब गए होंगे, वो जो मक्का गए होंगे, ताइफ एक जमीन है, सबसे खबीस लोग वहां के थे, रसूल को पत्थर मारते थे। ताइफ को ताइफ क्यों कहा जाता है जानते हैं आप लोग? ताइफ को ताइफ इसलिए कहा जाता है कि जब रसूल इस्लाम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो ताइफ की ऐसी जमीन थी जिसने रसूल का तवाफ करके गवाही दिया, इसीलिए ताइफ को ताइफ कहा जाता है। ताइफ जो जमीन है, लोग सुनते होंगे। अब सबकी तमन्ना नरगिस तक कि मेरी बेटी इस खानदान की बहू बन जाए। रिश्ता भेजा, अब देखिए रिश्ता भेज दिया, बेटी अजब रिश्ता है ये, कसम से तारीख इस्लाम का। अकील रिश्ता ले गए, हिजाम से कहा हिजाम मैं अली का रिश्ता लेके आया हूं, हम होते तो गर्दन दबा के लड़की की शादी करते, इतना बड़ा रिश्ता आया है। लेकिन बाप ने हाँ नहीं कहा। हमारे अगर हमारे हिसाब का रिश्ता है तो लड़की राजी हो चाहे ना हो, गर्दन दबा के
हाँ हो जाती है, लेकिन अली से बड़ा खानदान किसी का था। ऐसा रिश्ता आया, बताना चाहते हैं। अब माँ के उम्मुल बनीन फातिमा नाम था उनका असली, गए समामा का लफ्ज आया है, कहा कि अली का रिश्ता आया है। माँ ने भी हाँ नहीं कहा, वरना आज की औरतें रे बेटी ये लेकर दूध नहीं बख्शूंगी, ये नहीं होगा, चल नहीं चल रही हमारे यहाँ। गई उम्मुल बनीन मुसल्ले पे, रवायतों में है, कहा बेटा अली का रिश्ता आया है। उम्मुल बनीन ने न हाँ कहा न ना कहा। अजीब मसला है, रिश्ता फातह खैबर का आया है, रिश्ता अमीरुल मोमिनीन का आया है। कौन बेटी नहीं चाहेगी भाई अली से तमन्ना लोग करते शादी करने। कहा रिश्ता आया अली का, क्या कहती हो बेटा? जुमला सुनिए, फातिमा यानी उम्मुल बनीन ने ना हाँ कहा ना कहा। एक वाकया बयान किया, बस मैं उसके बाद 2-3 लफ्ज़ पढ़ूंगा। कहा मादरे गिरामी, मैंने ख्वाब देखा है। भाई रिश्ता आया है, ख्वाब से क्या ताल्लुक है? ख्वाब झूठा नहीं हो सकता, सिर्फ अंबिया का ख्वाब और इमाम का ख्वाब सही हो सकता है, बाकी किसी का ख्वाब। लेकिन यह उस घराने की बहू बनने वाली है। ऐसे रवायतों में है कि यह रिश्ता के वो रसूल ने पहले ही इसकी बुनियाद डाल दिया था। जो इनके नाना थे आमिर, मौला अब्बास के जो परनाना थे आमिर, इन जब रसूल ने रिसालत की गवाही मांगी तो उन्होंने अपनी कुछ शर्त रखी। उसके बाद ये मरीज हो गए तो रसूल के पास आए, रसूल के पास लोग आए, कहा मरीज हो गए। आमिर का लक़ब था मुलाइबुस्सनान, नेज़ों से खेलने वाला। भाई बुज़दिल खेलेगा, बुज़दिल जाके नेज़ों से, आपकी जंग नहीं है कि घर में घुसे हुए मार दिया, बहादुरी आमने सामने की होती थी। मुलाइबुस्सनान। अब क्या हुआ, बेटी ने रसूलुल्लाह ने अपना लुआब दहन खाक लिया, लुआब दहन मिला के कहा ले जाओ आमिर को दे दो जो मौला अब्बास के परनाना है। वो लोग लाए, आमिर ने पानी में घोल के पी लिया, आमिर सेहतियाब हो गए। आमिर गोया रसूल ने पहले ही ये रिश्ते की बुनियाद डाल दिया। कल अगर अली को रिश्ते की जरूरत पड़ेगी, यहाँ बेटे को जबान चुसा रहे हैं, वह अपना लुआबे दहन भेज रहे हैं। बेटी ने कहा बाबा मैंने रिश्ते, मामा मादरे के मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब? कहा मैंने देखा कि एक बाग है, हसीन बाग है, ऐसा बाग दुनिया में है ही नहीं। तो जो चाहता हूँ ऐसा बाग दुनिया में नहीं है, और ऐसे ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे ऐसे फल की मैंने वैसे फल और पेड़ पौधे देखे नहीं। ऐसे ऐसे परिंदे, तगद्दुद तयूर का लफ्ज़ है अरबी मौला जानते हैं, तगद्दुद तयूर कहते हैं यानी जो औरतें, जो चिड़ियाँ जो होती है जो चहचहाती है। कहा कि यानी परिंदे चहचहा रहे, और ऐसे परिंदे की मैंने कभी ऐसे परिंदे भी नहीं देखे। न बाग देखा, न परिंदे देखे, न फल देखा। कहा देखा अंधेरा हो गया, मैं बाग में टल, अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया थोड़ी देर के बाद चांद नमूदार हुआ, चांद निकला, होते होते 14वीं के चांद की तरह आके पूरी बाग को रोशन कर दिया, पूरी बाग को रोशन कर दिया। उम्मुल बनीन का बयान है, मां से कहती है कि मैंने देखा, मैं भी उस बाग में टहले हूं, थोड़ी देर गुजरी थी कि आसमान ने, थोड़ी देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि चांद ने आसमान छोड़ दिया। चांद ने आसमान छोड़ा और आया, आके मेरी आगोश में चला आया। मौला का लक़ब है, तवज्जो चाहता हूं, हसन हुसैन के होते हुए अगर अली किसी के तमन्ना करते हैं तो वो कमरे बनी हाशिम है। हाशिम का चांद, अब्बास का लफ्ज जो है हाशिम का चांद। मैं ये वाकया पढ़ रहा था तो मुझे बहुत देर तक समझ में नहीं आया कि ये कसम खुदा की नहीं समझ में आया कि उम्मुल बनीन ख्वाब बयान कर रहे हैं, रिश्ता अली का आया है। लेकिन जब मैं यहां तक आया, उम्मुल बनीन ने कहा मैंने देखा कि चांद ने आसमान छोड़ा, मैंने भी अपनी आगोश फैला दिया। हमारे घर की औरतें होती तो भाग जाती, भाई चांद आ रहा है। उम्मुल बनीन ने आगोश फैलाया, वो कमर चांद आगोश में आ गया। कहा फिर थोड़ी देर के बाद 3 सितारे टूटे, तीनों मेरी आगोश में आ गए। मौला अब्बास 3 भाई। अब बयान किया ख्वाब,
बनीन आई, कहा मुबारक हो हिजाम। अब मैं पहुंचा नहीं सकिया, पहुंच नहीं। उम्मुल बनीन की माँ आई, कहती अपने शौहर से मुबारक हो, उम्मुल बनीन ने रिश्ता कबूल कर लिया। इतनी मारिफत माँ की, उतनी बेटे की। ना उम्मुल बनीन ने हाँ कहा ना कहा। अब इस वाक़े से नतीजा यह हुआ कि उम्मुल बनीन की माँ समझ गई, अरे वो अली जो सूरज पलटा सकता है, वो अली जो सूरज पलटा सकता है, वही तो उम्मुल बनीन की गोद में चांद को उतार सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और बेहतर सवाल पड़ेगा। रिश्ता पक्का हो गया, फातिमा की शादी हुई, आई। मौला अब्बास की शजाअत जो है ये सिर्फ ददिहाली नहीं है, नानिहाली है। थोड़ा सुन लीजिए क्या कहा। लक़ब था मुसलमानों की सबसे पुरानी किताब तारीख तबरी। तबरी लिखता है कि अब्बास के नाना का लक़ब जो था मलाइबुस्सलाम, नैज़ों से खेलने वाला। नैज़ों लिखता तबरी कि जब अरब का दस्तूर था कि जो उस जमाने का सबसे बहादुर होता था उसका नाम अरब की शजाअत की तलवारों पे लिख दिया जाता था। अगर अगले साल उससे बड़ा बहादुर पैदा हो गया तो फिर उस अरब की शजाअत की तलवारों से उसका नाम काट के जो उस जमाने का बहादुर था उसका नाम लिखा जाता था। जैसे हमारे यहाँ फिल्मी स्टार हैं या क्रिकेटर हैं, उनके नाम का अगर बल्ला जो सबसे अच्छा खेलता है ना, ये तो ज़्यादा लोग खरीदते हैं। तो अरब का ये दस्तूर था कि जो अपने ज़माने का सबसे बहादुर इंसान होता था, सिर्फ उसी एक का नाम अरब की शजाअत की तलवारों पे चलता था। तबरी लिखता है कि 100 साल तक तो जो चाहता हूँ, तबरी लिखता है कि अरब की शजाअत की तलवारों पे अब्बास के नाना का नाम 100 साल तक चलता रहा। 100 साल तक अब्बास के नाना का नाम चलता रहा। तबरी लिखता है कि 100 साल तक अरब की किसी माँ ने ऐसा बहादुर बच्चा पैदा नहीं किया। तबरी लिखता है कि मुझे अरब की औरतों ने 100 साल तक कोई ऐसा बहादुर बच्चा पैदा नहीं किया जो अब्बास के नाना का नाम कटवा के शजाअत की तलवारों पे अपना नाम लिखवाता। तबरी क्या लिखता है कि मौला किसी ने ऐसा बेटा 100 साल की जिंदगी 100 साल तक पैदा नहीं किया जो अरब की शजाअत की तलवारों पे मौला अब्बास के नाना का नाम कटवा के अपना लिखवाता। लेकिन सब 100 साल के बाद सन 2 हिजरी में जब अली ने ओहद फतह किया, तबरी लिखता है कि जब 2 हिजरी में अली ने खैबर फतह किया, खैबर फतह करने के बाद अब अरब की शजाअत की तलवारों पे अब्बास के नाना का नाम काट के अली का नाम। तबरी लिखता है कि 100 साल तक किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो अरब की शजाअत की तलवारों पे अब्बास के नाना का नाम कटवा के अपना नाम लिखवाता। सन 2 हिजरी में जब अली ने जंग ओहद फतह किया, उसके बाद आमिर का नाम काट के अली का नाम लिख दिया। अब जुमला मेरा सुनिए, मुकम्मल कर दूं। गोया ये साबित हो गया, तवज्जो चाहता हूँ, नतीजा वाक़े का। तबरी लिख दिया। अब मेरा नतीजा कि यानी 100 साल तक आमिर का नाम, 2 हिजरी के बाद अली का नाम। अब गोया ये वादा हो गया या ये हो गया, अब कयामत तक अरब की शजाअत की तलवारों पे ये बात फैसला हो गया। अब कयामत तक अरब की शजाअत की तलवारों पे या अब्बास के नाना का नाम था, नहीं पहुंचा सका। अब कयामत तक अरब की शजाअत की तलवारों पे या अब्बास के बाद नाना का नाम था या अब्बास के बाबा का नाम रहेगा। सल्लल्लाहु
पर मोहम्मद एक और बेहतर सलवात पढ़े। बस आखिरी वाक़या मसाइब, बहुत सारे फ़ज़ाइल मौला कायनात के, मौला अब्बास के, लेकिन मैं वो पढ़ नहीं सका चूँकि न्यूनों को पढ़ना है। मौला अब्बास की बहादुरी सिर्फ दादी हाली नहीं थी, जो लोग गलत फहमी में है। मलाइबुस्सलाम, नायजों से खेलने वाला, कोई बुज़दिल जंग में नहीं जाता उस ज़माने में। मौला की बस सन 36 हिजरी में जंग सिफ़ीन हुई है। जंग सिफ़ीन 36 हिजरी में हुई है। मौला की मरवायतों में 9 साल 13 साल मौला ने काम में है। एक रात 9 महीने जंग चली है। 9 महीने जंग चली, लैलतुल हरीर, पूरी रात जंग हुई। सुबह में मौला का पूरा लश्कर खाए। बस ये आखिरी, उसके बाद मैं मसाइब। मौला का पूरा लश्कर घायल। सुबह हुई, लोग आए, मौला जंग रोक दीजिए। तो जो चाहता हूं, मौला जंग रोकिए, मौला जंग रोकिए, मौला जंग रोकिए। अली को घेरे में लिए हुए हैं, अली चल रहे हैं और सारी पब्लिक मौला के फौजी थे। मौला जंग रोकिए। मौला ने कहा जंग नहीं रुकेगी। वो लोग गए, मालिक अश्तर को लेके आए, कहा आप मौला के चीफ कमांडर हैं, आप मौला की फौज के ब्रिगेडियर हैं, आप मौला की फौज के चीफ कमांडर हैं, आप कहिए। मालिक आए, कहा मौला आज जंग रोक दीजिए। मौला ने कहा मालिक आज जंग नहीं रुकेगी। कहने लगे मौला लड़ेगा कौन? शायद पहुंच नहीं पाए। मालिक अश्तर चीफ कमांडर क्या कहता है? मौला जंग रोक दीजिए। मौला ने कहा मालिक जंग नहीं रुकेगी। कहा मौला लड़ेगा कौन? पूरा लश्कर घायल है, एक दो नहीं। मौला ने कहा, मालिक अश्तर ने कहा मौला पूरा लश्कर घायल है, कम से कम 2-4 दिन मरहम पट्टी चाहिए, लोग सही हों। मालिक पूरी फौज मौला की, मौला को घेरे में लेके मौला जंग रोकिए, मौला जंग रोकिए। कौन लड़ेगा? मौला ने कहा मालिक आज जंग नहीं रुकेगी। मालिक ने कहा मौला लड़ेगा कौन? मौला ने कहा आज मेरा बेटा मौला ने कहा आज मेरा बेटा लड़ेगा। अब सारी फौज किनारे, भाई गर्दन बच गई, अब अकेले अब्बास निपटेंगे। सब रवायत में भी सब कोई एक तरफ, मौला एक टीले पे, मालिक अश्तर फौज के साथ। अब्बास गए, जंग करना शुरू किया। माविया के बगल में एक बैठा था इब्ने शोशा, शीर आयन है, ये शोशा नहीं। इब्ने शोशा 1000 की ताकत रखता था, 1000 पहलवान की। माविया ने कहा कि जाओ अली का काम जाके तमाम करो, मौला ने काम में है। कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा। कहा पैसे लो। कहा नहीं, ऐसा नहीं था कि वो डर गया था, गलत फहमी ना हो, बहुत खबीस था। कहने लगा मैं 1000 के बराबर हूं, अली से अकेले लड़ने जाऊंगा, मेरे बेटे काफी है। एक को भेजा मौला ने फिनारे जहन्नम, दूसरा बेटा आया, तब जो चाहता हूं दूसरा, मैं पूरी वाक़े को छोड़ कर आधे घंटे समय लगाता। दूसरा बेटा आया, मौला ने उसको भी खत्म कर दिया। अब इसको जोश आ गया, बेटों का गम। अब बगैर कहे माविया से भागता हुआ आया, तो जो चाहता हूं जुमला सुनेगा मौला अब्बास का। भागता हुआ आया, कहता है अली तुमसे लड़ने की मुझे बहुत तमन्ना थी, तुमसे लड़ने की मुझे तमन्ना बहुत थी। आज मैं तुझे कत्ल करके अपने बेटों के दाग को कम करूंगा। एक मर्तबा मौला अब्बास ने कहा इब्ने शोशा होश में आ। तवज्जो चाहता हूं, ये अली समझ के आया था, ये अली समझ गया था इब्ने बनी हाशिम धोखे से वार नहीं करते, बनी हाशिम धोखे से वार नहीं करते। मौला अब्बास ने कहा इब्ने शोशा होश में आ, मैं अली नहीं, अली का बेटा अब्बास हो। उसके बाद कहने लगा कि तो बहुत अच्छा हुआ, तूने मेरे बेटों को मारा, मैं तुमको मार के अपने बेटों का दाग कम करूंगा। जंग शुरू हुई, कसम से रवायतों में है, मैं खुद से नहीं पढ़ा हूं। जंग शुरू की, मौला अब्बास अकेले, इब्ने शोशा लड़ रहा है, कभी ये वार कभी वो वार, घंटों तक
पूरा जब इनमें शोशा वार कर रहा था तो मौला अब्बास काटते थे। कसम से रवायत जुमला पढ़ा हूँ, अमीर शाम की सारी फौज वहरे अली वहरे अली वहरे अली। अमा हमसे कह रहे हो अली अली कर रहे हो, अमीर शाम का पूरा लश्कर जंगे सिफ़ीन में बस आखिरी वहरे अली। आखिर में मौला अब्बास तो जाता हूं, आखिर में मौला अब्बास ने ऐसा वार किया, नहीं समझ पाए। आखिर में मौला अब्बास ने ऐसा वार किया, लोग समझे अब्बास का वार खाली चला गया। लोग समझे मौला का वार खाली चला गया। अमा ऐसा ही धोखा खैबर में भी हुआ था। अली ने वार किया, लोग समझे मरहब बच गया, जैसे घोड़ा चला आधा इधर आधा उधर। सिफ़ीन में भी यही था। मौला अब्बास ने एक वार किया, लोग समझे मौला का वार वापस चला गया। गोया ये कहूं मौला ने इतनी फुर्ती से वार किया कि देखने वालों की तारे नजर कट गए। थोड़ी देर के बाद घोड़ा चला, इब्ने शोशा आधा इधर आधा उधर। नतीजा इसका सुनिए, यहां तक वाकया खत्म हो गया। अमीर शाम का मौलाना पूरा लश्कर दाए के साथ चैलेंज करके पढ़ता हूं, मैं से पढ़ता हूं। पूरा लश्कर पूरा दिन अब्बास को अली अली समझ रहा था। तारीख इस्लाम का नतीजा मसाहब, उसके बाद तारीख इस्लाम के दो धोखे, शायद मैं पहुंचा नहीं पाया मौलाना। तारीख इस्लाम के दो धोखे, सारी रात शबे हिजरत, तारीख इस्लाम के दो धोखे, सारी रात कुफ्फार अली को नबी समझते रहे। दूसरा धोखा, जंगे सिफ़ीन में पूरा अमीर शाम का लश्कर अब्बास को अली समझता रहा। नतीजा सुनिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। तारीख इस्लाम के दो धोखे, पूरी रात कुफ्फार नबी को अली को नबी समझते रहे, अब्बास को अली समझते रहे। मौला माफ कीजिएगा, तो जो आखिरी जुमला आखिर तक तो चाहता हूँ ऐसा नतीजा दे रहा हूँ। सलवात पढ़े आप पहले। तारीख इस्लाम के दो धोखे, शबे हिजरत सारे कुफ्फार अली को नबी, दिल में मौला को अब्बास को अली समझते रहे। तारीख इस्लाम का दो धोखा, मौला माफ कीजिएगा, मुरातिबे हसब का ख्याल है आप नबी बने, रात के अंधेरे में अब्बास अली बने। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। मौला आप नबी बने, रात के अंधेरे में अब्बास अली बने, दिन के उजाले में। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। टाइम खत्म होगा, फिर कभी इंशाअल्लाह। तो क्या आयत कहते कि अबू सन कम तरीरा, जैसे अब्बास का रोबो दबदबा है वैसे ही कयामत के दिन का होगा। इन्ना नखाफो मिन रब्बिना यौमन अबू सन कम तरीरा, वो दिन अब्बास की, यानी मैं तर्जुमा अबूस होगा, जिसकी दहशत होगी लोगों में। मौला अब्बास की दहशत, करबला इस बात की गवाह है। कसम खुदा की, जब तक अब्बास थे किसी में ये जुरात नहीं थी कि देख भी ले। कुरान क्या कहता है, अबू सन कम, वो दिन की दहशत होगी। ऐसे ही अब्बास के चेहरे की भी दहशत थी कि लोग देख देख के रह रहे थे। मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा मौला अब्बास का, थोड़ा सा। जब अब्बास जंग में जाने के लिए आए तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा भैया बैठ जाओ। मैं एक मर्तबा
घर पे थी, मेरे बाजुओं से जब मेरी रदा सरकी तो मेरे बाबा ने बोसा लिया। मैंने माँ से बाबा से पूछा, बाबा मेरे बोसा ले रहे हैं? अली ने कहा, बेटा मैं वो दिन देख रहा हूँ कि तुम नहीं देख रही हो। कहा यही बाजू हो गए जिसमें रसन बांधी जाएगी। ज़ैनब ने कहा, भैया बाबा की बात पे यकीन जरूर था, भैया बाबा की बात पे यकीन जरूर था, लेकिन जब तू जवान हुआ, अब मैं जब तेरे बाजुओं की ताकत देखती थी तो मुझे फख्र होता था, अरे जिस बहन के एक भाई हो, जिस बहन के एक भाई हो उसको कितना नाज होता है, अरे जिसके पास 18 बड़ी राशि। मौला अब्बास शहादत के लिए चले। एकदम शहीद हो गए। मैं तो जान फेंक रहा, मैं मौला अब्बास की शहादत नहीं पढ़ूंगा क्योंकि 11 मुहर्रम आ गई। जब शाम गरीबा आई, अजीजों रोने के लिए काफी है, जब शाम गरीबा आई है और शिम्र ने सबकी चादरें छीनना शुरू कर दिया, एक मर्तबा ज़ैनब के पास आया और नेज़े से ज़ैनब की चादर को छीन के शेख जाफर लिखते हैं कि शिम्र हवा में ज़ैनब की चादर को लाया। लिखते हैं कि शिम्र आया, अपने नेज़ों से जनाबे ज़ैनब की चादर छीन के हवा में लहराता हुआ फुरात पे पहुंचा। फुरात पे पहुंचा, अब्बास के लाशे पे ज़ैनब की शिम्र अब्बास के लाशे पे ज़ैनब की रजा डाल दिया। कहता है, ए अब्बास मैं ज़ैनब की शिम्र कहता है, अब्बास तेरी गैरत कहाँ गई? शिम्र कहता, अब्बास मैं ज़ैनब की चादर छीन लाया, तुम्हारी गैरत कहाँ गई? एक मर्तबा लाशे अब्बास तड़पा। अजीजों, जब ये काफिला कटपुताना पहुंचा है ना, मौला भी कूफे में वारिद नहीं हुए, मौला भी करबला नहीं पहुंचे हैं। जब मुस्लिम की खबर आई है तो एक मर्तबा जनाबे अब्बास की जो जौजा थी वो जनाबे मुस्लिम की बहन थी हमीदा। एक मर्तबा इमाम ने खैमा लगाया, हमीदा के पास उसके भाई का पुरसा देने के लिए लोग आए। जब अब्बास की बहन थी हमीदा, उसके बाद जब अब्बास आए हैं तो बैठ के रो रहे हैं। हमीदा ने कहा, भैया तुम्हारे होते हुए। अब्बास की बहन हमीदा मुस्लिम की जौजा ने कहा, भैया तुम्हारे होते हुए मेरा सुहाग उजड़ गया। रवायत कहती है, अब्बास ने कहा, ए हमीदा बहन कूफा आने दो, हम मुस्लिम का बदला लेंगे। अरे जब ये बात हमीदा को तस्कीन हो गई कि मेरे भाई अब्बास ने वादा किया है, हम कूफे पहुंच के अपने बहन का बदला लेंगे। जब ये काफिला लुट के कूफे पहुंचा, जब काफिला कूफे पहुंचा, दारुल इमारा पे मुस्लिम का सर, अब्बास की बहन ने गए, भैया कूफा आ गया। अब्बास के आंखों से आंसू आ गया। आखिरी फिक्र 11 मुहर्रम है बस। जब ये काफिला जब सरशोदा के सर आगे बढ़े, ज़ुहैर की बीवी ने देखा, बस मसाइब खत्म कर दिया। ज़ुहैर की बीवी ने देखा कि मेरे सरताज का सर, ज़ुहैर का सर लोग के नेज़ा पे आ रहा है। गुलाम को बुलाया, कहा, ए गुलाम तू एक काम करेगा? कहा, शहजादी हुक्म कीजिए। एक मर्तबा जुमला सुनिए ज़ुहैर की ज़ौजा का। कहती है कि देख तेरा सरदार, तेरा आका करबला में शहीद हो गया, हुसैन भी शहीद हो गए, लेकिन हुसैन तो नवासे रसूल है। ज़ुहैर की ज़ौजा ने सुनी, कसम खुदा की रो देंगे। ज़ुहैर की ज़ौजा ने कहा, ए गुलाम, अरे हुसैन तो नवासे रसूल है, मुसलमानों ने बड़े धूमधाम से हुसैन को दफन किया होगा। ज़ुहैर की ज़ौजा ने कहा,
ए गुलाम, तेरा आका भी शहीद हुआ, हुसैन भी शहीद हो गए। हुसैन तो मुसलमानों के रसूल का नवासा है, मुसलमानों ने बड़े धूमधाम से जनाजा उठाया होगा, अरे बड़े धूमधाम से दफन कर दिया होगा। तेरे आका तो कोई जानता भी नहीं है, उसका लाशा बेगो एक कफन दिया, कह दिए कफन लेके जाओ और अपने आका को करबला में दे आना। अभी जब ये गुलाम एक कफन लेके, आखिरी जुमला, एक कफन लेके करबला के लिए रवाना हुआ। अब ज़ुहैर की ज़ौजा छत पे, अब मेरा गुलाम फला जगह पहुंच गया होगा, अब मेरा गुलाम फला जगह पहुंच गया होगा, अब मेरा गुलाम करबला पहुंच गया होगा, अपने आका को कफन दे दिया होगा, मेरा गुलाम अपने आका को कफन दे दिया होगा, अब वापस आता होगा। अजीजों, इधर गुलाम करबला आया, बस आखिरी फिक्रा, गुलाम करबला आया। जब करबला पहुंचा, क्या देता 72 लाशें। गुलाम करबला देखा 72 लाशें, लाशों के बीच में आया, कभी कफन देखता है, कभी लाशें देखता है, एक कफन है 72 लाशें। गुलाम वापस चला गया, गुलाम ने कफन नहीं दिया, वापस आया। अब जो है कि ज़ौजा मेरा गुलाम आ रहा होगा, अब मेरा गुलाम आ रहा होगा। जब गुलाम आया, कहती शाबाश गुलाम ऐसे वफादार होते हैं, मैंने तुझे आजाद कर दिया, तूने अपने आका को कफन दे दिया। एक मतलब गुलाम सर झुकाए हुए है, गुलाम सर झुकाए हुए हैं। ज़ौजा पूछती तो है कि तूने बोलता क्यों नहीं? एक मर्तबा उसने अबा के दामन से कफन निकाली का। ज़ुहैर की ज़ौजा नाराज़ कहने लगी, मैं तुझे कभी आजाद नहीं करूंगी, तूने अपने आका को कफन नहीं दिया। एक मर्तबा गुलाम कहता, शहजादी आपने एक ही तो कफन दिया था, शहजादी आपने कफन एक दिया। जब मैं करबला पहुंचा, कफन 72 जनाजे, मुझे शर्म आई, मैं अपने आका को कफन दूं या ज़ुहैर के आका को कफन दूं।